अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा पहला एडिटोरियल है क्वाइट डिप्लोमेसी के बारे में, लेकिन इसके साथ साथ हम डिप्लोमेसी की दूसरी काइंड्स पे भी फोकस करेंगे, जिसमें शटल डिप्लोमेसी, डिप्लोमेसी ऑफ स्ट्रेंथ, मेगाफोन डिप्लोमेसी एंड निगोशिएशन डिप्लोमेसी शामिल है। एंड हम थोड़ा सा पैटी पॉलिटिक्स के बारे में भी देखेंगे। नेक्स्ट एडिटोरियल है हमारा अबाउट मिसप्लेस्ड यूफोरिया के बारे में। यूफोरिया होता है फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस या एक्साइटमेंट। तो ये गवर्नमेंट की कौन सी हैप्पीनेस या एक्साइटमेंट है जो कि मिसप्लेस है, गलत जगह पे है। इसके अलावा हम सरप्लस एंड डेफिसिट को बारे में स्टडी करेंगे, फॉरेक्स रिजर्व्स, एमोर्टाइजेशन, रिमिटेंसीज और यूफोरिया को स्टडी करेंगे। लास्ट एडिटोरियल है हमारा T20 सीरीज विन के बारे में। हम जिम्बाब्वे के बारे में थोड़े से फैक्ट्स देखेंगे MCQs के हवाले से, और जो ईडीएम्स इस आर्टिकल में मेंशन है उनको भी स्टडी करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले एडिटोरियल से, जो कि है क्वाइट डिप्लोमेसी। क्वाइट डिप्लोमेसी जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, ये होता है खामोशी से या बैक चैनल डिप्लोमेसी। इस तरह शटल डिप्लोमेसी होता है जो कि थर्ड पर्सन को मीडिएटर बनाया जाए, जैसा कि अफगान पीस प्रोसेस के में ज़ल्मे खलीलजाद को मीडिएटर बनाया गया है। नेक्स्ट है डिप्लोमेसी ऑफ स्ट्रेंथ। इस तरह की डिप्लोमेसी एक्सरसाइज करता है अमेरिका आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। इससे पहले होती थी निगोशिएशन डिप्लोमेसी, यानी कि बातचीत के जरिए मामलात को हल करना। मेगाफोन डिप्लोमेसी ये होता है कि आप ऑनलाइन आ जाएं, कैमरा पे आ जाएं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और हर चीज़ को सामने ले आएं। पैटी पॉलिटिकिंग होता है कि छोटी सियासत और या छोटे म्यार की सियासत। इट हैज़ नाउ बीन कन्फर्म्ड, अब ये कंफर्म हो चुका है, यकीनी हो चुका है, दैट ऑफिशियल्स फ्रॉम पाकिस्तानी एंड इंडियन गवर्नमेंट्स आर एंगेजिंग इन क्वाइट टॉक्स, के जो ऑफिशियल्स हैं पाकिस्तान और इंडियन गवर्नमेंट से वो एंगेज कर रहे हैं, शामिल हो रहे हैं खामोशी से जो बातचीत की जाती है उसमें। एम्ड, जिसका एम क्या है, एट रिड्यूसिंग टेंशंस, कि जो टेंशन हैं उनको कम किया जाए, रिड्यूस किया जाए, डिक्रीज किया जाए इन द रीजन, खित्ते में, एंड रिजॉल्व आउटस्टैंडिंग कन्फ्लिक्ट्स। आउटस्टैंडिंग ऐसे कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, ऐसे मामलात होते हैं जो कि अभी अनडन हो, नेग्लेक्टेड हो या जिनको रिजॉल्व ना किया गया हो, इंक्लूडिंग द कोर इशू ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जिसमें जो बुनियादी मसला है जम्मू एंड कश्मीर का वो भी शामिल है। अकॉर्डिंग टू ए रिपोर्ट इन दिस न्यूज़पेपर, एक रिपोर्ट के मुताबिक जो कि इस न्यूज़पेपर में आई, officials have confirmed that the two adversaries have been holding a back channel dialogue since 2017। ऑफिशियल ने ये कंफर्म कर दिया है कि जो टू एडवर्सरीज हैं, ये जो दो दुश्मन हैं, आर्च एनिमीज हैं, राइवल्स हैं, ये होल्ड कर रहे हैं बैक चैनल बातचीत। कब से? 2017 से। अगर हम इस पैराग्राफ को मजमूई तौर पे देखेंगे तो हम ये कहेंगे कि ये कंफर्म हो चुका है ऑफिशियल्स की जानिब से कि पाकिस्तान और इंडिया की गवर्नमेंट्स क्वाइट टॉक्स में एंगेज हैं, ताकि खित्ते में जो टेंशन्स हैं उसको कम किया जा सके और ऐसे कन्फ्लिक्ट्स जिनको अभी तक रिजॉल्व नहीं किया जा सका उनका भी कोई हल निकाला जा सके, जिनमें जम्मू एंड कश्मीर का मामला भी शामिल है। नेक्स्ट है हाउएवर इन दिसंबर लास्ट ईयर। हाउएवर हमारे पास डिस्कोर्स मार्कर है, आगे आप देख सकते हैं डबल कॉमाज हैं। डबल कॉमाज पंक्चुएशन की एक ऐसी टाइप है जो फ्लो ऑफ सेंटेंस को ब्रेक नहीं करते और सेंटेंस पे जोर भी दे रहे होते हैं। तो फ्लो ऑफ सेंटेंस को ब्रेक किए बिना बताता है कि हाउएवर जो पिछले साल दिसंबर में क्या हुआ, द टॉक्स वेंट इनटू हायर गियर। ये जो टॉक्स थी, बातचीत थी, हायर गियर का मतलब होता है स्पीड अप हो गई, तेज हो गई। व्हेन द इंडियन साइड अप्रोच द पाकिस्तानी गवर्नमेंट फॉर डीपर एंगेजमेंट, जब इंडियन साइड ने अप्रोच किया पाकिस्तानी हुकूमत को ताकि मामलात को ज्यादा गहराई से एंगेज किया जा सके। द पाकिस्तानी लीडरशिप रेस्पॉन्डेड फेवरेबली। फेवरेबली का मतलब होता है पॉजिटिवली, एग्रीएबली या अप्रूविंगली। पाकिस्तान ने पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड किया, पाकिस्तानी लीडरशिप ने। एंड एज ए रिजल्ट, और इसका नतीजा क्या निकला, ए नंबर ऑफ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हैव कम टू द फोर। बहुत सारी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के जो मामलात थे वो सामने आए। कम टू फोर का मतलब होता है सामने आना। इंक्लूडिंग ए सीज फायर एग्रीमेंट एट द लाइन ऑफ कंट्रोल, जिनमें क्या शामिल था, सीज फायर एग्रीमेंट एट द LOC। Pakistan officials say there is a genuine desire to move towards a peaceful resolution of disputes। पाकिस्तानी officials का ये कहना है कि उनकी ये ख्वाहिश है कि वो मूव करें अमन के हल के लिए, ताकि इनके जो मामलात हैं, ये जो झगड़े हैं, इनको अमन के जरिए हल किया जा सके। इन ऑर्डर फॉर पाकिस्तान टू अचीव इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्टेबिलिटी, ताकि पाकिस्तान अंदरूनी और बैरूनी स्टेबिलिटी या मुस्तहकमी हासिल कर सके। So far the talks are being held between senior intelligence officials from both sides।
अभी तक ये जो टॉक्स हुई हैं, बातचीत हुई है, सीनियर इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स के दरमियान हुई है दोनों जानिब से। इट इज सेड दैट रेलिवेंट एक्सपर्ट्स में ज्वाइन दीज टॉक्स, ये कहा जाता है कि जो रेलिवेंट माहिरीन हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं इस बातचीत को वंस द एजेंडा मूव्स ऑन टू स्पेसिफिक आइटम्स, जब एजेंडा ये जो है ये टॉक्स का ये किसी स्पेसिफिक आइटम की तरफ मूव कर जाएगा। फॉर नाउ, अब के लिए, दीज आर टॉक्स अबाउट टॉक्स, ये बातचीत के मुतालिक बातचीत है। बट देयर शुड बी वेलकम्ड, लेकिन इनको वेलकम किया जाना चाहिए। पाकिस्तान एंड इंडिया कैन नॉट अफोर्ड टू गो टू वार, पाकिस्तान और इंडिया जंग की तरफ जाना अफोर्ड नहीं कर सकते। एंड लेसन ऑफ 2019 इज दैट, 2019 में जो बालाकोट में इंसिडेंट हुआ था उसका सबक ये है कि बोथ आर क्लोजर टू कन्फ्लिक्ट देन दे माइट वांट टू एडमिट, ये दोनों जंग के इतना ज्यादा करीब हैं जितना कि ये एडमिट या तस्लीम नहीं करना चाहते। द ओनली वे टू इंश्योर ए कन्फ्लैग्रेशन डज नॉट ब्रेक आउट, एक ही रास्ता है जो कि यकीनी बना सकता है कि कन्फ्लैग्रेशन, फायर स्टॉर्म या वार ब्रेकआउट ना करे। वो क्या है? टू मेक ए जेन्युइन एंड सिंसियर अटेम्प्ट, एक जेन्युइन और सिंसियर मुखलिस अटेम्प्ट की जाए ये जो डिस्प्यूट्स हैं, झगड़े हैं, इनको रिजॉल्व करने की। ये झगड़े जो कि क्या कर सकते हैं, ट्रिगर कर सकते हैं किसी भी कन्फ्लिक्ट को या मसले को। हाउएवर अगेन हमारे पास डिस्कोर्स मार्कर है। बोथ इस्लामाबाद एंड न्यू दिल्ली हैव बीन डाउन दिस पाथ न्यूमेरियस टाइम्स बिफोर, न्यूमेरियस का मतलब होता है मैनी टाइम्स, बहुत दफा। इस्लामाबाद पाकिस्तान का कैपिटल है, न्यू दिल्ली इंडिया का कैपिटल है। ये इस रास्ते पर पहले भी बहुत दफा जा चुके हैं विद वेरी लिटल टू शो फॉर इट, लेकिन इसका कोई कॉन्सिक्वेंसेस नजर नहीं आया। द लेसन लर्न, सबक ये हासिल हुआ, इफ एनी, अगर कोई, इफ एनी यहाँ पे डिस्कोर्स मार्कर के तौर पे भी इस्तेमाल हुए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं अगेन डबल कॉमास हैं, फ्लो ऑफ सेंटेंस भी ब्रेक नहीं हो रहा। क्या सबक हासिल हुआ है? आर दैट द टू साइड शुड मूव ग्रेजुअली एंड नॉट रश इनटू सॉल्यूशंस, ये जो दोनों साइड्स हैं इनको आहिस्ता आहिस्ता मूव करना चाहिए मामलात के हल की जानिब, और कोई जल्दी नहीं करनी चाहिए। देयर आर स्ट्रॉन्ग एंड इन्फ्लुएंशियल लॉबीज ऑन बोथ साइड्स दैट कैन एक्ट एज ए स्पॉयलर्स, दोनों साइड पे ऐसी मजबूत और बाअसर लॉबीज हैं जो कि कैसे क्या एक्ट कर सकती हैं एज ए स्पॉयलर। स्पॉयलर का मतलब होता है मामलात को खराब कर देने वाले, स्पॉइल कर देने वाले। इट इज देयरफॉर रीजनेबल, इसलिए ये रीजनेबल है फॉर दीज टॉक्स टू रिमेन क्वाइट, कि ये जो बातचीत है ये खामोश रहे, एंड डिस्क्रीट, डिस्क्रीट का मतलब होता है सीक्रेट, सीक्रेट रहे। कब तक? टिल देयर इज एनफ कन्फ्लुएंस ऑफ पोजीशन, कन्फ्लुएंस ऑफ पोजीशन का मतलब होता है कन्वर्जेंस ऑफ पोजीशन, ज्वाइनिंग ऑफ पोजीशन, हमांगी, जब तक पोजीशंस की इनकी हमांगी नहीं हो जाती। दैट कैन बी ब्रॉट इनटू द ग्लेयर ऑफ पब्लिक, तब ये अवाम की नजर में लाया जा सकता है। ग्लेयर होता है चकाचौंध कर देने वाली रोशनी। इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में पास्ट अटेम्प्ट्स हैव फ्लाउंडर्ड, फ्लाउंडर्ड का मतलब होता है पास्ट जो माजी में अटेम्प्ट की गई थी वो बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया है उन्होंने, या फेल हो गई हैं आप कह सकते हैं। उसकी वजह क्या थी? बिकॉज क्योंकि डिफरेंस ऑफ अप्रोच बिटवीन द सिविल एंड मिलिट्री लीडरशिप, जो अप्रोच का डिफरेंस था सिविल और मिलिट्री लीडरशिप के दरमियान। इफ करंट टॉक्स हैव टू बी मीनिंगफुल, अगर जो अभी बातचीत चल रही है इसका कोई नतीजा निकालना चाहते हैं, इट माइट बी इम्पोर्टेंट टू इंश्योर, तो ये यकीनी बनाना होगा, नॉट जस्ट द रावलपिंडी और इस्लामाबाद ऑन लॉक स्टेप, कि जस्ट इस्लामाबाद और रावलपिंडी लॉक स्टेप में ना हो। लॉक स्टेप का मतलब है क्लोज एडहेरेंस में, लेकिन बट आल्सो उनके अलावा क्या, दैट ओनली पॉलिटिकल पार्टीज आर ब्रॉट इनटू द लूप, कि जो अदर पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको भी इसमें शामिल किया जाए। इस्लामाबाद में आप जानते हैं कि नेशनल असेंबली है एंड रावलपिंडी में GHQ है। देयर शुड बी ए ब्रॉड कंसेंसस, ब्रॉड कंसेंसस का मतलब होता है वसी इत्तफाक राय होना चाहिए अक्रॉस द पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम, पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान ऑन दिस स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव, ये जो इनिशिएटिव लिया गया है, स्टार्ट लिया गया है, सो दैट ताकि इट डज नॉट फॉल विक्टिम टू पैटी पॉलिटिक्स, ताकि ये शिकार ना हो जाए छोटी सियासत का या बुरी सियासत का या मफाद परस्ती की सियासत का। इन एडिशन, इसके साथ साथ पास्ट लेसन्स आल्सो टेल अस, मादी के सबक भी हमें ये बताते हैं, दैट सच मेजर पॉलिसीज शुड नॉट बी कन्फाइंड टू इंडिविजुअल डिसीजन मेकर्स, कि ये जो पॉलिसीज हैं, जो बड़ी मेजर पॉलिसीज हैं, इनको कन्फाइन नहीं किया जाना चाहिए, महदूद नहीं किया जाना चाहिए आम इंडिविजुअल के डिसीजन मेकिंग पावर पे, बट शुड हैव बाई इन फ्रॉम ऑल रेलिवेंट इंस्टीट्यूशन, बल्कि तमाम इंस्टीट्यूशन को इसमें शामिल किया जाना चाहिए, सो दैट ताकि दे डू नॉट रिमेन डिपेंडेंट ऑन पर्सनल प्रायोरिटीज, या डिपेंड ना कर रही हों किसी की पर्सनल फोकियत पे। द प्रेजेंट लीडरशिप दैट इज पायलटिंग दिस न्यू बोल्ड एंड टाइमली मूव, जो मौजूदा लीडरशिप है जो जिसने इनिशिएट किया है, पायलट किया है, स्टार्ट किया है इस नई बोल्ड और
टाइमली मूव को टू गिव ए पीस ए चांस, ताकि अमन को एक मौका दिया जा सके। शुड इन्वेस्ट टाइम एंड एफर्ट, अपना वक्त और काफिश सर्फ करनी चाहिए। इन फोर्जिंग ए ब्रॉड कंसेंसस, फोर्जिंग का मतलब होता है बनाने में वसी इत्तेफाक राय अराउंड दिस पॉलिसी, इस पॉलिसी के गिर्द गिर्द। तो हम अगर मजमूई तौर पर देखें, जो प्रेजेंट लीडरशिप है जो पायलट कर रही है इस नए बोल्ड और टाइमली मूव को, ताकि अमन को चांस दिया जाना चाहिए, उनको अपना वक्त और काविश को सर्व करना चाहिए ताकि वो एक वसी इत्तेफाक राय बना सकें इस पॉलिसी के गिर्द। साउथ एशिया डिजर्व्स ए बेटर फ्यूचर, जनूबी एशिया इससे एक अच्छा जो फ्यूचर है वो डिजर्व करता है या उसका ये हक है। मिसप्लेस्ड यूफोरिया, यूफोरिया एक मेडिकल टर्म है एक्चुअली, जिसका मतलब होता है ए फीलिंग ऑफ स्टेट ऑफ इंटेंस एक्साइटमेंट और हैप्पीनेस। ऐसा अक्सर आप कैनाबिस या ओपियम यूज करते हैं तो वो जो कंडीशन होती है उसको हम यूफोरिया कहते हैं। द गवर्नमेंट इज इन स्टेट ऑफ यूफोरिया, तो गवर्नमेंट जो है वो इस यूफोरिया या हैप्पीनेस की स्टेट में है। एंड इज साइटिंग द करंट अकाउंट सरप्लस, और जो मौजूदा अकाउंट का सरप्लस है उसको ये कोट कर रही है एज ए सक्सेसफुल अटेम्प्ट, एक कामयाब काविश एट स्टेबलाइजिंग द इकोनॉमी, इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने की। एंड प्लगिंग द इरोजन ऑफ फॉरेन रिजर्व्स, प्लगिंग का मतलब होता है फिक्स करना या ब्लॉक करना, फिल इन करना। तो फिल इन क्या कर रही है, इरोजन, इरोजन मतलब जो इरोड हो जाता है कोई पार्ट या वॉर्न वे हो जाता है या कटाव हो जाता है ऑफ फॉरेक्स ट्रेडिंग। फॉरेक्स ट्रेडिंग होता है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, जैसा कि नाम से जाहिर है। तो ये क्या होते हैं, कैश और ऐसे रिजर्व एसेट, जैसा कि आप कह सकते हैं गोल्ड हैं जो कि हेल्ड करता है सेंट्रल बैंक या जो दूसरी कोई मॉनिटरी अथॉरिटी होती है। ये अवेलेबल इसलिए होते हैं ताकि बैलेंस ऑफ पेमेंट्स हो सके कंट्री का और इन्फ्लुएंस किया जा सके फॉरेन एक्सचेंज रेट ऑफ दी करेंसी को। तो हमने फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में देखा। तो गवर्नमेंट इसलिए खुश है कि जो उन्होंने अभी देखा है करंट अकाउंट सरप्लस, लेकिन अगर उनका ये कहना है कि जो उन्होंने प्लग इन कर दिया है ये जो कटा हुआ था फॉरेक्स रिजर्व का, सर्टेनली यकीनी तौर पर द सरप्लस ऑफ 959 मिलियन, कितना सरप्लस हुआ है 959 मिलियन का, कि कितने अरसे में, इन द फर्स्ट 3 क्वार्टर्स ऑफ द प्रेजेंट फिस्कल ईयर, पहले 3 क्वार्टर में प्रेजेंट फिस्कल ईयर के, इज ए सिग्निफिकेंस इंप्रूवमेंट, ये बहुत ही ज्यादा अच्छी बेहतरी है ओवर द डेफिसिट ऑफ 4.147 बिलियन ईयर अगो, एक जो हमारे पास खसारा था 4.147 बिलियन डॉलर का पिछले साल। तो अब हम सरप्लस में चले गए हैं, यानी कि करंट अकाउंट सरप्लस में चला गया है। बट वी नीड टू पॉज हेयर, लेकिन हमें यहाँ रुकना होगा, एंड कंसीडर द फैक्टर्स दैट हैव कंट्रीब्यूटेड मेजरली, और उन फैक्टर्स को देखना होगा जिन्होंने बहुत ज्यादा इसमें कंट्रीब्यूट किया है टू द करंट अकाउंट सरप्लस के लिए। एंड एनालाइज द रीसेंट इमर्जिंग ट्रेंड्स, और जो मौजूदा इमर्जिंग ट्रेंड्स हैं उनको एनालाइज करना होगा, दैट में रिवर्स द सिचुएशन गोइंग फॉरवर्ड, जो इस सिचुएशन को पीछे की जानिब धकेल सकते हैं। अगर हम फैक्टर्स को देखें जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है इंक्रीजिंग करंट अकाउंट सरप्लस को, तो वो क्या है, इंक्रीज्ड इनफ्लो ऑफ डॉलर्स, और जो दूसरा फैक्टर है हमारे पास वो है डिक्रीज डॉलर आउटफ्लोज। तो इंक्रीज इनफ्लो ऑफ डॉलर वो किस लिए हुआ है, इन द शेप ऑफ रिमिटेंसेस की सूरत में हुआ है। रिमिटेंस क्या होता है जी, ए नॉन कमर्शियल ट्रांसफर ऑफ मनी बाय ए फॉरेन वर्कर। तो दूसरी क्या चीज थी इंक्रीज इनफ्लो ऑफ डॉलर्स करने में, वो थी एक्सपोर्ट ऑफ आईटी सर्विसेज। लोग काम कर रहे हैं फाइवर पे, अपवर्क पे, फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से इंक्रीज इनफ्लो हो रहा है डॉलर का। थ्रू फॉर्मल बैंकिंग चैनल्स के जरिए इन रिसेंट मंथ, मौजूदा महीनों में, मेनली बिकॉज ऑफ इंटरनेशनल ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस रिलेटेड टू कोविड-19, जो वजह इसकी क्या थी, ट्रैवलिंग रिस्ट्रिक्शंस थी कोविड-19 की वजह से, एंड इम्प्रूव कंप्लायंस विद FATF कंडीशन, और जो FATF की शराइत थी उनकी तामील है। FATF क्या है जी, ये है फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसका फ्रेंच नेम है ग्रुप डी एक्शन फिनेंसियर। इस ये क्या है, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इसको फाउंड किया गया था 1989 में G7 के इनिशिएटिव पे, ताकि ऐसी पॉलिसीज डेवलप की जा सकें जो कि मनी लॉन्ड्रिंग को कंट्रोल कर सकें। 2001 में इसके मैंडेट को एक्सपेंड करके टेरर फाइनेंसिंग को भी इसमें इंक्लूड कर लिया गया। तो पाकिस्तान आजकल FATF की ग्रे लिस्ट में है। लाइकवाइज इसी तरह से द रिस्ट्रिक्शंस आल्सो एट्रीब्यूटेड टू डिक्रीज डॉलर आउटफ्लो, डॉलर का जो आउटफ्लो था वो डिक्रीज हुआ है विद फ्यूअर पाकिस्तानीज ट्रैवलिंग अब्रॉड। पाकिस्तान के जो ट्रैवलर्स हैं वो बहुत ही कम बाहर जा रहे हैं। किस लिए, फॉर लेयर मतलब होता है फ्री टाइम एंजॉयमेंट के लिए स्पेंड करना, बिजनेस के लिए या पिलग्रिमेज के लिए। पिलग्रिमेज होता है रिलीजियस जर्नी। द क्वेश्चन इज वेदर दीज इनफ्लोज विल बी सस्टेन्ड वंस द वर्ल्ड रिटर्न्स टू नॉर्मल। यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि जो इनफ्लोज हुए हैं, रिमिटेंसीज हुए हैं, आईटी की जो एक्सपोर्ट्स हुई हैं,
ये क्या सस्टेन्ड रहेंगी जब वर्ल्ड दोबारा अपनी नॉर्मलसी की तरफ चली जाएगी। We also need to take into account the returning trend of current account deficit since December। हमें ये भी देखना होगा जो रिटर्निंग ट्रेंड है करंट अकाउंट डेफिसिट का। पहले हमने क्या देखा, करंट अकाउंट सरप्लस देखा, अब हम कह रहे हैं कि जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो भी बढ़ रहा है। Even though the cumulative deficit during the last 2 months has shrunk to just 78 million from 854 million। जो करंट अकाउंट कमुलेटिव मजमूई डेफिसिट है वो कितना डिक्रीज हुआ है, श्रंक हुआ है, 78 मिलियन तक श्रंक हो गया है। कहां से, 854 मिलियन से इन दिसंबर और जनवरी में। अगेन डबल डैशेज में फ्लो ऑफ सेंटेंस को ब्रेक करते हुए बताता है वजूहात इसकी क्या थी, रिमिटेंसीज और आईटी एक्सपोर्ट। इट डिपिक्ट्स एन इमर्जिंग ट्रेंड ऑन द बैक ऑफ, तो इसकी वजह से डिपिक्ट्स ये क्या शो कर रहा है, ऐसा इमर्जिंग ट्रेंड जो कि क्या किस वजह से हो रहा है, ऑगमेंटेड इंपोर्ट्स ऑफ ऑयल। ऑगमेंटेड का मतलब होता है इंक्रीज्ड इंपोर्ट्स हो गई हैं, दरामदात हो गई हैं ऑयल की, मशीनरी की, स्टील प्रोडक्ट्स की और रॉ मटेरियल की, जैसा जैसा कि इकॉनमी ऊपर की तरफ उठ रही है, पिकअप कर रही है। मोरएवर ऑन द अदर हैंड, अगेन हमारे पास डिस्कोर्स मार्कर्स हैं, द फूड इंपोर्ट बिल इज आल्सो स्पाइकिंग। स्पाइकिंग का मतलब अगेन इंक्रीज होता है, इनहेंस होता है, एम्पलीफाई होता है। फूड इंपोर्ट्स जो हैं उनके जो बिल हैं वो भी इंक्रीज हो रहे हैं, ओइंग टू, इसकी वजह क्या है, जो डोमेस्टिक हमारे अंदर मुल्क में वीट, गंदम और जो शुगर है, चीनी है, उसकी शॉर्टेज हो गई है। बेशक ये मसनूई शॉर्टेज हो, लेकिन ये शॉर्टेज है इसलिए हुकूमत को इसको इंपोर्ट करना पड़ रहा है। ऑन द अदर हैंड, दूसरे हाथ पे द कंट्री एक्सपोर्ट्स आर स्लो टू ग्रो। मुल्क की जो बरामदात हैं वो बहुत ज्यादा स्लो हैं, एंड अनलाइकली टू कवर द राइज इन द इंपोर्ट बिल एनी टाइम सून। और मुस्तकिल करीब में ये नजर नहीं आ रहा था कि ये इंपोर्ट बिल को कवर कर रहेंगी, मतलब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का बैलेंस हो जाएगा। दिस इज नॉट ऑल, ये तमाम बातें नहीं हैं। इसके अलावा क्या बात है जी, द फिनेंशियल अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स होता है कि जो कर्ज अदायगियां करनी होती हैं उसका जो अकाउंट है, विच हैड बीन इन सरप्लस सिंस जुलाई, जो कि सरप्लस में था, इजाफे में था जुलाई से, हैड अगेन टर्न इनटू डेफिसिट, वो फिर खसारे में चला गया है, ऑफ मोर देन 1.4 बिलियन, 1.4 बिलियन से भी ज्यादा इन द लास्ट 3 मंथ, पिछले 3 महीनों में। एज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट प्लमेट्स एट 35%। प्लमेट्स का मतलब होता है डिक्रीज हुई है, कम हुई है। एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 35% तक। इक्विटी इन्वेस्टर्स, इक्विटी होता है जी ऑनरशिप ऑफ एन एसेट्स, और ये ऐसे एसेट्स होते हैं जिनके साथ लायबिलिटीज होते हैं या लोन्स अटैच होते हैं। जो ऐसे इन्वेस्टर्स थे उन्होंने पुल आउट किया है स्टॉक से अपनी मनी को, फॉरेन डेब्ट पेमेंट्स जो हुई हैं वो जैकअप हुई हैं, जैक का मतलब होता है रेज हुई हैं, हॉइस्ट हुई हैं, लिफ्ट हुई हैं, and outflows of amortizations and other transactions grow। amortization होता है the action or process of reducing or paying off a debt with regular payments। जो regular payments के साथ डेप्ट कर्जा अदा किया जाना था उसका जो आउटफ्लो था वो भी कम हो गया है। thus the overflow balance of payments positions though improved remains delicate। जो overall हम कह सकते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट की जो पोजीशन है, दो इम्प्रूव डबल कॉमास में अगेन बताता है कि अगरचा थोड़ी बहुत इम्प्रूव हुई है लेकिन अभी भी डेलिकेट है, नाजुक है। द गवर्नमेंट नीड्स टू लुक एट द होल पिक्चर रेदर देन फोकसिंग ऑन जस्ट वन एस्पेक्ट। गवर्नमेंट को तमाम पिक्चर पे देखना होगा, जस्ट एक पॉइंट पे फोकस करने की बजाय। स्टेबल एक्सटर्नल सेक्टर डिमांड्स दैट गवर्नमेंट टेक अर्जेंट एक्शन टू फिक्स एग्रीकल्चर। स्टेबल एक्सटर्नल सेक्टर क्या डिमांड करता है कि गवर्नमेंट को फिक्स करना चाहिए अपना ज़री सेक्टर। लूज द नूज अराउंड द इकोनॉमी टू हेल्प ग्रो। नूज का मतलब होता है फंदा या रोप, नॉट टाइटनिंग ऑफ रोप। तो अपना ये जो टाइटनिंग ऑफ रोप है गवर्नमेंट की इकोनॉमी के गिर्द, जिसको लूज करना होगा ताकि इकोनॉमी ग्रो कर सके। एंड डेवलप इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर, और इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना होगा टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टर्स एंड बूस्ट एक्सपोर्ट्स, ताकि फॉरेन इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट किया जा सके और एक्सपोर्ट्स को बढ़ाया जा सके। लास्ट एडिटोरियल है हमारा अबाउट T20 सीरीज के बारे में। इस एडिटोरियल में इंटर होने से पहले हम देखना चाहेंगे कि जिम्बाब्वे के बारे में फैक्ट। जो कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी है जिम्बाब्वे का वो हरारे है, और जो सेकंड लार्जेस्ट सिटी है वो बुलावेओ है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने सेकंड सिटी इसलिए मेंशन किया है कि आजकल MCQs पार्ट में अमूमन फर्स्ट की बजाय सेकंड सिटी ज्यादा पूछा जा रहा है। ए कंट्री ऑफ रफली 14 मिलियन पीपल, आबादी 14 मिलियन है। जिम्बाब्वे में 16 लैंग्वेजेस हैं, इंग्लिश, सोना और दूसरी जो है ये बहुत कॉमन लैंग्वेजेस हैं। जो करेंसी है वो जिम्बाब्वियन डॉलर है। 2 इडियम्स यूज हुए हैं इस आर्टिकल में। वेंट डाउन द वायर। वेंट डाउन द वायर का मतलब होता है अनटिल द लास्ट मूवमेंट, और स्किन ऑफ द टीथ का मतलब होता है बेयरली या बाय ए नैरो मार्जिन या जस्ट इन टाइम। तो हम स्टार्ट करते हैं एडिटोरियल। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि जो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम है ये सिनोनिमस है
या क्या कह सकते हैं आप, ये हम मांगे किसके साथ, अनप्रिडिक्टेबिलिटी के साथ, कि इनको प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता इनकी परफॉर्मेंस को। यकीनी तौर पे जो इनकी स्केची परफॉर्मेंस थी, मतलब कि इनकी परफॉर्मेंस में जो अप एंड डाउन्स थे, इनएडिक्वेसी थी, लिमिटेड थी, तो वो क्या थी, हमने देखा लोली रैंक जिम्बाब्वे के खिलाफ रिसेंट T20 सीरीज जो कि हरारे में हेल्ड हुई थी। ये जो 3 मैचेस सीरीज थी ये बहुत ज़्यादा वेंट टू वायर हुई, मतलब कि बहुत ज़्यादा लास्ट मोमेंट तक गई। और जो बाबर आजम के आदमी थे, मैन थे, टीम थी, उन्होंने क्या देखी, विन मतलब फतह को देखा बहुत ज़्यादा करीब से, स्किन ऑफ द टीथ, मतलब बेरली या जस्ट एट द मोमेंट उन्होंने फतह हासिल की, क्योंकि वो स्ट्रगल कर रहे थे कम्पिटिटिव स्कोर ऑन द बोर्ड पे प्ले करने में, और दे इवन गॉट डिसमिस्ड, और वो 100 स्कोर के अंदर भी आउट हो गए। ये जो परफॉर्मेंस थी ये शार्प कंट्रास्ट था जो कि हमने इनका फाइन डिस्प्ले देखा था साउथ अफ्रीकन सीरीज में, जो कि तकरीबन 2 हफ्ते पहले हेल्ड हुई थी। आगे आप देख रहे हैं सेमीकोलन है, सेमीकोलन 2 सेंटेंस को ब्रेक करेगा और दोनों के अपने वाजे क्लियर मीनिंग्स होंगे। ग्रीन शर्ट्स हैज क्लिंच्ड, क्लिंच का मतलब होता है सिक्योर कर लेना, तो इन्होंने सिक्योर की थी बैक टू बैक ओडीआई और T20 सीरीज में फतह। तो जो क्रिटिक्स थे और फैंस थे वो प्रिडिक्ट कर रहे थे कि पाकिस्तान जिम्बाब्वे के खिलाफ 3-0 से व्हाइट वॉश करेगा, लेकिन हम जानते हैं कि जो पाकिस्तान की जो कंसिस्टेंसी है ये कभी इनका हॉलमार्क नहीं रहा। हॉलमार्क का मतलब होता है ट्रेट या डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं रही। पाकिस्तान ओवर डिपेंड कर रहा है बाबर आजम पे जो कि पाकिस्तान के कैप्टन हैं, और स्कीपर का मतलब होता है कैप्टन, और जो विकेट कीपर हैं मोहम्मद रिजवान पे। इनकी फॉर्म पे हमने इन विक्ट्रीज में भी देखा कि सिर्फ यही 2 प्लेयर परफॉर्म कर रहे थे, तो कोई भी दूसरा बैट्समैन इंप्रेशन अपना नहीं क्रिएट पाया और फेल हो गया कोई भी रियल चैलेंज पोज करने में। सिमिलरली जो बॉलर थे उनकी भी कोई कारकर्दगी हौसला बख्श नहीं रही। हसन अली ने लास्ट गेम में 4 विकेट्स हासिल की थी जो कि इंडीड मैच विनिंग परफॉर्मेंस थी, लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान फेल हुआ है एज ए टीम अपने आप को शो करने में, और सीनियर्स कंसर्न है इसके बारे में टीम मैनेजमेंट में और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। गिवन द चीकर्ड परफॉर्मेंस, चीकर्ड का मतलब होता है अप एंड डाउन मिक्स्ड वेरिड परफॉर्मेंस, एंड ब्रिटल नर्व्स, ब्रिटल का मतलब होता है हार्ड लेकिन ब्रेकेबल। ऐसी ब्रेकेबल और अप एंड डाउन परफॉर्मेंस की वजह से टीम कोई चांस स्टैंड नहीं कर सकती इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के खिलाफ, जो कि बहुत फॉर्मिडेबल स्क्वाड हैं, मजबूत स्क्वाड हैं, और उन्होंने जो लिमिटेड ओवर्स की गेम है उसको नेक्स्ट लेवल पे ले जा चुके हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान उस तरह से प्रोग्रेस नहीं कर पाया जिस तरह से इसको करना चाहिए था। ये अभी तक 1980s की जो क्रिकेट थी उसमें स्टक हुआ है, और ये स्कोरिंग अपॉर्चुनिटीज को बहुत ज्यादा ज़ाया करते हैं और लैग बिहाइंड कर रहे हैं अपनी इनएबिलिटी की वजह से कि ये पिंच हिटर इंट्रोड्यूस नहीं करा पाए। चेंज ऑफ माइंड सेट है, इसकी ज़रूरत है। इज इम्पेरेटिव मतलब नेसेसरी है, मैंडेटरी है, अगर पाकिस्तान चाहता है कि वो अपने आप को एक मेजर कंटेंडर शो कर सके, कंपिटिटर शो कर सके वर्ल्ड T20 टाइटल के लिए, जो कि इस साल के एंड पे हेल्ड होने जा रहा है। ये जी ब्रीफ एनालिसिस था 27 अप्रैल के एडिटोरियल्स के बारे में। आप लिसन करने से पहले एडिटोरियल्स डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दिया गया है। और बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।